चलो ठीक बस एक तो शोर बहुत होता है ना यार, ये पंखा चलता है सर भाई कराएंगे सर प्लीज आपको चाहिए तो दवाई 1000 रुपये तेरा भी मैटर नहीं आप सिंपल यूनिट्स में दवाई चाहिए क्या पैसे लगे वैसे ही पैसे दे बनता वाले पानी है स्लेट पानी नहीं हां भाई जब तक वो मेरा ही वेट कर रहे थे हां बिल्कुल चलो हमने बैठा अबे उसे दे देता अच्छा बिल्कुल ठीक है क्या फिर दे कहीं जहाँ जगह मिल जाए भाई फाड़ के फेंक दो, ये किसी में पड़ी है तो फिर काम करेंगे ये लोग कहेंगे कहाँ से आए हैं कौन कर रहा है खतरनाक प्लान 2 मीटर का कपड़ा 2 मीटर कपड़ा एक ब्लैक मास्क भी लिखा उसमें एक मिनट हो गया नहीं सर सर नहीं सवाल क्या था ये रहा सवाल देखो टी और डी के रिस्पेक्ट टी और सी या डी हाँ डी टी और डी के रिस्पेक्ट में वो निकालना है टॉर्क निकालना है और देखो गिवन है ये सी पॉइंट एफ पॉइंट कह रहा हूँ आर फोर्स लग रहा है इधर फोर्स लग रहा है डी डी है ये इधर है कहीं कहाँ पे इधर कहीं भी लगाना हाँ ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है कहीं पे भी हो सकता है वहाँ से बाहर है तो हम जैसे लेट्स सपोज यहाँ पर है तो यहाँ से क्या होगा बताइए आंसर पहले अब से आएगा और नहीं बनता निकाल अब से आएगा ऐसे करते हुए कैसे तो राइट हैंड होगी अबे ऐसे नहीं चाहिए ऐसे सुना ऐसे और ऐसे ऐसे। और ऐसे हाँ हम ये आंसर आर क्रॉस है आर क्रॉस है आर क्रॉस आर क्रॉस सर अब मेरे को एक चीज और समझ ये आया। बना सर डी जो था इसमें सर अगर हम डी को मिड पॉइंट मान लें हाँ ए और बी का क्यों मानते हैं हाँ सर वही ना डी को फिर लेंथ क्या लूंगा डी की एल मतलब दिस बाय 2 वो फिर वो होगा मिड पॉइंट होगा सर मैंने AD by L। हमने सी का निकाला सी के वो हाँ जी सी का निकाला उसमें लेंथ दी थी नहीं सर एक्स मानी आर ली थी आर ली थी लेंथ हमने आर हमने ली थी AD by L ले लो इसमें R plus AD by L ले लो ये तो कर सकते हैं ना सर R plus AD by L R रेडियस हो गया हमारी ये विद रिस्पेक्ट टू निकालना है आर तो एक मिनट यहाँ तक का डिस्टेंस हो TD निकालना है ना टीडी हाँ टीडी ये ये वाला होगा अच्छा TD जीरो क्या होता है? तो 0 होगा यहाँ से होगा AD by L plus R आर प्लस एडी बाय एल हाँ और 4 से यहाँ पे लगने की 4 से होगा तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा एक्सटर्नल 4 0 है बचा आपका ये डी हाँ जी सर सर इधर सी है एक फोर्स ना ऊपर नीचे नीचे एफ ऊपर एफ इसकी वजह है L तो ये मान लो कि x है ये कितना हो जाएगा तो पहले भी कहते हैं यार सही l माइनस एल माइनस आर एक्स में जो दिया है हम जैसे c के बोर्ड के तरह से d के बोर्ड से सेम मान लो हां ये वही कुछ है हाँ हाँ सर तो इसके अबाउट टाउन निकाला था टी f एंड तो यहां से क्या करना है r बना दो r बना दो आर सर सी तो था हमें c को छोड़ो अब सर अगर हम इसमें निकालेंगे तो R R ऐसे R R S और ऐसे R तो R की तो आउटसाइड f इनटू मतलब r कितना है X X M f पॉजिटिव sin 90 नो 90 है और आउटसाइड और प्लस प्लस एल माइनस इसके और निकालना भी इसका F L minus X और ये इनसाइड द ब्रेन यानी माइनस L minus X बाहर क्रॉस है बाहर तो l minus x into f F minus sin 90 अगेन एक और इनसाइड द ब्रेन है इनसाइड द ब्रेन अरे भाई एक मिनट बाहर ही है यार क्या इनसाइड ये कैसे है r cross f ऐसे ऐसे ठीक है तो ये कितना हो गया fx और दोनों बाहर है तो दोनों बॉस ऐसे आएगा प्लस एल प्लस माइनस ठीक है
परपेंडिकुलर। इसको भी ले लिया था। हाँ मैं इसको ले रहा था सर। मैं सर, मैं L/2 ले ऐसा लिया। गलती कर रहा था, मैं C C की से तरफ D, नहीं है। मैं C से D निकाल रहा था गलती से। मतलब C कहाँ C से को सर ये वाला C था ना, मैं कंफ्यूज होने लगा, ये यहाँ से यहाँ तक निकाल रहा था, मैं R प्लस AD बाय L ले रहा था। और सर ई के अंदर तो कुछ होगा ही नहीं, जीरो हुआ, यो एक्सटर्नल एक्सटर्नल है ये CX तो नहीं नहीं सर, हाँ। वो बाहर आएगा CX तो ना सर, लेकिन हमने जोड़ दिया था। तो यहाँ से जोड़ देंगे। बात एकदम सही है। ये वो कौन सा पता चला कि एक्सटर्नल पॉइंट तो 0 ले ये कहां से आया इसका बता सर वैसे होता है एक्सटर्नल पॉइंट 0 ले लो। ये क्यों ले ये मैं तो पूछ रहा हूँ, जैसे आपने कहा है कहाँ से जाए। इधर कुछ बताया था कहां से आ गए F into R से 0 कैसे आ सकता है सर? नहीं 0 आ सकता होगा नहीं से, लेकिन ये 0 ले रहा है, एक्सटर्नल पॉइंट है 0। अरे भाई यार तो देखो कोई ये पॉइंट ले रहा है ई, इसके अबाउट निकाला पॉइंट का कुछ पता ही नहीं पता सर। ये कितना बात है, दो तरीके से निकालनी है। तो फोर्स लग रहा है, ये दो फोर्स लग रहे हैं और क्या करना है, इसको जोड़ दो पहले। हाँ इसकी लेंथ ले लो भाई। जो भी है याद रखना है। और अब उसका भी बोलो R1 R2 लग रहा है यार, ऐसे ही है ना, ऐसे ही कर। लेकिन हमें थीटा का नहीं पता क्यों, लेकिन हमें एक चीज पता है, एक चीज पता है ना कि जो किसी पॉइंट पर फोर्स लग रहा है और किसी पॉइंट के अबाउट निकालना है, तो क्या करो, यहाँ से लाइन खींच लो हाँ, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो। और फिर इसको परपेंडिकुलर F लग रहा है, F into R परपेंडिकुलर कर दो, हो गया एक और के बराबर नहीं, F into R परपेंडिकुलर चार फॉर्मूले उसके क्या R into F R साइड हाँ ठीक है। तो क्या करना है, इसका थीटा वेक्टर नहीं पता, क्या करो F की डायरेक्शन में एक लाइन खींच लो, तो एक ही लाइन खींच ली, परपेंडिकुलर एक ही लाइन खींच ली, दो लाइन खींच ली, ठीक है। यहां से तुम डालो परपेंडिकुलर और उसका भी परपेंडिकुलर, ठीक है। क्योंकि कुछ अब ये नहीं पता कुछ ले लो x और ये तो है ना, ठीक है। तो अब क्या करना है, F into R परपेंडिकुलर बस वो लगाओ, टॉक अबाउट E फोर्स into R परपेंडिकुलर कितना होगा, ये फोर्स लग रहा है F into R परपेंडिकुलर ये x ही है, इस फोर्स की लाइन के ऊपर यहां से परपेंडिकुलर कितना x, अब इसकी डायरेक्शन कैसे निकला, वही R क्रॉस R है और F है अंदर। सर ऐसे तो लेफ्ट साइड। अच्छा ऐसे सर लेकिन ऐसे लोगों को उंगली नीचे कैसे घुमाओगे, हाँ सर, ऐसे। सर लेकिन हमारे लेकिन अब तो x ऊपर वाला है ना अंदर क्या होगा, सर, हमारा तो रेडियस जो हमारा r है वो हमारा R तो बड़ा थोड़ी है। अच्छा R r ऊपर तो है। लगी है, जब अपने दूसरे देखो ये तो R परपेंडिकुलर है, अच्छा। R तो बढ़िया है ना, ठीक है। तो R क्रॉस F अंदर आ गया, ठीक है अंदर आ गया, ठीक है प्लस दोबारा F R परपेंडिकुलर सर ये बाहर की तरफ है। R क्रॉस F बाहर हो गया, देखा एक मिनट ये अंदर होगा, अंदर क्रॉस R क्रॉस F अंदर, अब वो वाला बाकी अब कितना दूर परपेंडिकुलर कितना है प्लस x परपेंडिकुलर निकालना कितना इंपॉर्टेंट है, और बाहर की तरफ बाहर देखना कितना तो इंपॉर्टेंट बाहर वाले को पॉजिटिव ले लो, अंदर वाले को नेगेटिव ले लो सर। तो ये अंदर तो नेगेटिव हो गया माइनस fx और प्लस fl प्लस fx कट गया, fl आ गया। क्या समझ में आ रहा है सर मतलब किसी सर इसको सर एक बार इसको सर ये जो डायग्राम बनाया इसको एक बार रिपीट कर दीजिए सर, समझ में नहीं आया डायग्राम थोड़ा सा। बताओ नहीं हाँ बताओ। इस डायग्राम में क्या क्या दिख रहा है, तो क्या समझ में आ रहा है सर R1 क्या ये होगा, R1 क्या है, रेडियस होगा हमारा, हाँ R1 हाँ R1 E से A तक का फोर्स रेडियस, बन रहा है हाँ उसका कोर्स 1 तक का R2 ले R2 लेंगे, ठीक है। हाँ और फिर सर ये x और l का मतलब ये क्या चीज होगी x बताओ, x परपेंडिकुलर टू a फोर्स। सर जो a फोर्स है उसके ऊपर परपेंडिकुलर लगा दिया। अच्छा और पहले यार तो और डायग्राम निकालो, तुमने लिखा है ना साइन पहले हमने उसको भी एक चीज दो
sin r equal to नहीं उसको हाँ वो पिछले क्वेश्चन में हाँ वाई वैल्यू उसको वाई वैल्यू में बात नहीं चेंज हो जाएगा आएगा वही हाँ आगे एंगल टू आर परपेंडिकुलर क्योंकि यहाँ पे हमको थीटा नहीं पता। अच्छा ठीक है सर। तो इसीलिए वो फॉर्मूले बताते हैं कभी कभी नहीं तो थीटा नहीं पता तो ये लगा एंगल टू आर परपेंडिकुलर फोर्स जिधर लग रहा है उधर लाइन खींच लो जिसके अबाउट निकालना है वहां से परपेंडिकुलर इसके अबाउट निकालना है यहाँ से परपेंडिकुलर आप इस पे फोर्स की लाइन के ऊपर ऐसे फोर्स की लाइन के ऊपर यहाँ से परपेंडिकुलर तो उसको बोलते हैं एंगल टू आर परपेंडिकुलर ठीक है। हाँ ये अब क्वेश्चन करते हैं और एक और क्वेश्चन करते हैं पंखा बंद करने की चीज जी सर। सर मुझे एक्चुअली जुकाम है। अरे भाई आप बहुत दूर बैठे हो इसलिए आप भाई सबसे पास नहीं बैठे। हाँ तो बिल्कुल कोई नहीं सही आप पीछे हो एक मिनट पीछे हो पंखा नहीं चलेगा और हवा नहीं चलेगी हाँ तो हम नीचे हाँ ये है ना ये हमारी चलेगा? हाँ तेरे को भी तू भी सर्दी है। सर्दी सर्दी हो गई है हाँ मैं साइड साइड हाँ ये ये पानी में से रखा है ये भाई मेरे से कर दो यार इसमें से गिर फिर भी गिर गया। कभी सीटिंग करवा रहे हो नहीं सर क्या वाला ही बात है पीछे मटका बात है नया हाँ भाई चलो दिन 28 नहीं सर ऐसा बहुत ज्यादा हो गया सर 26 25 मैं क्या बोल रहा यार सर आप ये बात बहुत से अच्छी लग रही है आप बैठ ड्रामे कर रहा है 28 से वो ठीक कर देगा टेम्परेचर आदमी को तो 29 दे सकता है कंफर्टेबल इंडिया के आदमी को 29 डिग्री कंफर्टेबल सकता है ये रात में ओके सर ऊपर वाली सीट पे बैठ जाओ खत्म जी हाँ बोले सजा के रखा है सेल्फी टेबल पे ठीक है फिर क्वेश्चन करते हैं सर मेरा एक क्वेश्चन था सबने पूरा जब इक्विलिब्रियम होता है सिस्टम में वो नेट एक्सटर्नल टॉप और फोर्स जीरो ठीक है एफ नेट एक्सटर्नल जीरो होता है सो इसका एक एग्जांपल से तो हमने इस बात में करी थी ऐसा सच में होता है ऐसे जो नहीं होता है टेबल सर ऐसा सर घूमेंगे सर तब मतलब ऐसा मतलब इसमें तब ऐसे जो कुछ चीज बिल्कुल रेस्ट है हां दोनों पर ठीक है घूम भी देगी और चल भी देगी ठीक है बस भाई रास्ते में चल रहा वीडियो देख लेना ठीक है है ये रही है ठीक मेरा मन कर दो वीडियो लेवल अरे अच्छा समझ नहीं आ रहा वही तो मैंने तो ट्राई किया था जैसे जो साउंड नहीं आता सर वीडियो में तो समझना वीडियो में समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि सर फ्यूचर में प्रेजेंट नहीं है ना ऑफिस सर, में टाइम नहीं कर सर मेरे साथ एक चीज देखो मुझे तो और तो रहती है ना उससे ना किसी समझ फोन से समझ नहीं आता आमने सामने बैठे तो सिर्फ ट्राई किया मतलब अलग बातें कर रहे हैं वहाँ तुमको फोन को फीलिंग नहीं है सर फिजिक्स को मैंने क्या सर पढ़ते भूल जाते हैं सर थोड़ी देर सर बाद अब अब लगता है तुमको समझ में आ रहा है सर हाँ सर वही अपना फिजिक्स में हाथ भाषण कोई दे देगा ना उस पे तो भूल जाते हैं सर सर अब ना फिजिक्स लग रहा था क्योंकि हाथ में आ गया अब लग रहा है देखो लग रहा है हाँ, हाँ, मेरे को लग रहा है ये लग रहा है, हाँ, हाँ, ई वाले में पर मेरे को लग रहा है मैथ हाथ से जा रही है ऐसा लगता है सर पढ़ लेते हैं घर जाके खोलते हैं किताब प्रैक्टिस क्वेश्चन टेक्निक करते देखो अभी इसी के ऊपर एक क्वेश्चन दे दो ठीक है बहुत सिंपल और क्वेश्चन ऊपर है हां टॉपिक को चेक
इसकी लेंथ ले लो कुछ एल, ठीक है। और ये जो सपोर्ट है इसका भी दे रखा कुछ, ये हो गया L/4, ठीक है यहाँ से, और ये यहाँ से रखा हुआ है L/5, मान लो वो बीच का डिस्टेंस निकालना है। नहीं डिस्टेंस निकालना है तुम्हें, निकालना है कि इसका रिएक्शन क्या कर रहा हूँ, रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन लगेगी। इस पे क्या लगेगा, इसका मास कुछ है मान m, रॉड का, हाँ रॉड, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ तो रिएक्शन लगेगा, एक mg लग रहा हो, mg कहाँ लगेगा, बीच में लगेगा, बीच में नीचे, और यहाँ पे रिएक्शन लगेंगे दो, वो निकाला बस यही क्वेश्चन, रिएक्शन निकालना। हाँ So इसमें एक बार क्वेश्चन सर एक ही रिएक्शन निकालना, रिएक्शन कि उस पॉइंट्स का अलग अलग ज्यादा वाला क्वेश्चन नहीं, रिएक्शन MG ना, हाँ नॉर्मल फोर्स हाँ वो कितना फोर्स वो ऊपर का सर ये करने का वो नहीं है क्वेश्चन, समझने वाला नहीं है, सोचने वाला। सर हमारे ये दिमाग जो में क्या क्या आता है बस यही है, सर, ये बाकी जो- कुछ नहीं, इसके ऊपर तो आएगा भी नहीं समझ। सर सर ये जो ट्रायंगल है इनका मास है या ट्रायंगल ये जो आप समझ नहीं आया क्या चीज है बताओ। सर ये सपोर्ट दे उसको जिस पे रखा है। हाँ सर हमें उसी के ऊपर का तो हमें नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है। तो सर तुम अगर मतलब बॉडी अगर किसी जमीन पे रखते हो तो जमीन का वेट देखते हो, तो जमीन के बारे में पूछते हो, जमीन का मास कितना है। सर यहाँ पे n = mg होगा दोगे अब तुमने इसको ऐसे टिका दिया तो तुम उंगली का मास मांगोगे क्या? सर ये ऊपर तो उठ ही नहीं रहा ना डंडा, तो मतलब mg और n तो इक्वल होंगे। हाँ ठीक है। हाँ सर क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस लगी नहीं, ये ना हिल रहा है, नेट फोर्स 0 है तो n = mg हो जाएगा। सर नेट फोर्स 0 है सर अगर ये नेट फोर्स 0 है तो सर, सर हमारा टाइम भी 0 होगा क्योंकि सर आपने बताया ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है। चाहिए सर सर Ground यहाँ zero। दो जगह तो नॉर्मल रिएक्शन अरे, यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है। वहाँ पे mg लगेगा, दोनों का नॉर्मल रिएक्शन mg तो हो जाएगा, mg दोनों का नॉर्मल रिएक्शन जी, मतलब जहाँ जहाँ कांटेक्ट हो रहा है वहाँ पे। जहाँ अगर 10 कांटेक्ट तो 10 mg लग जाएंगे, मतलब ऊपर 10 mg नीचे 1 mg। सर यहाँ पे टॉर्क और फोर्स तो दोनों हर 0 है। पॉइंट पे n = mg होगा, हर पॉइंट पे, हर पॉइंट पे। क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स अच्छा ठीक है, जैसे ये मान लो ये है, ठीक है, तो दो नॉर्मल रिएक्शन लग रहे होंगे हाँ मैं जी मैं हाँ। तुम बोल रहे हो कि ये भी mg ऊपर, ये भी mg और 1 mg नीचे। नहीं मैं ये कह रहा हूँ दो नॉर्मल रिएक्शन लग रहे हैं और वो मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस 0 हो गया, मतलब ये दो है, मतलब ये पेन मैंने इसमें खड़ा कर दिया, तो यहाँ पे दो जगह नॉर्मल रिएक्शन होती है जहाँ मैंने उंगलियां टच कर ली और नीचे उनकी mg, यानी हमारी जो रॉड है उसका ही मास, वही हमारा mg, मतलब वही हमारा नॉर्मल रिएक्शन में मास है रॉड का, मतलब ये कह रहा हूँ नॉर्मल लिखोगे क्या इक्वेशन बताओ? इक्वेशन। कुछ तो लिखोगे ना, या ऐसे बोल दोगे इक्वेशन ये तो मैं भी बोल दूंगा टीचर को। पहले इस पे फोर्स बनवाया बना सर बन रहे फोर्स बन रहे ये बन रहे हैं। हाँ क्या है ऐसे बन रहे हैं। क्या बन रहा होगा n ऊपर सेम नहीं है कैसे पता है सेम होगा n1 and n2 पहले तो तुमको यही सोचना चाहिए ना, मैं तो यही तो सोच रहा था कि तुम क्या करने वाले हो, सर इसका एक ही तुम सेम लोगे कि सर इसका एक ही एन होगा, एक mg होगा। मैं सर सेंटर में उसका मास होगा, उसका mg ऊपर होगा और mg नीचे होगा। अगर लेंथ दिया तो इससे सर ये दोनों सपोर्ट के हाइट से है। अरे हाइट से क्या डिफरेंस है? ये सपोर्ट है अब भैया ये बताओ कि ये तो उंगली की हाइट है, ले पड़ेगा यार, ये तुम ये खुद ही सोचो सर, उंगली कितनी मोटी है, नहीं उंगली कितनी चौड़ी है, सर मोटी से तो फर्क पड़ेगा, तो मोटी मास से बढ़ जाएगा। उंगली कितनी ऊंची है, हाँ वो चीज से उंगली का मास से क्या मतलब है, उंगली का मास से क्या मतलब है? सर ये सर ऐसा तो ठीक है सर नॉर्मल ऊपर है क्या नॉर्मल कैसे काम मिलता है नॉर्मल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहता है, लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा भाई यहाँ रहेंगे नॉर्मल। वही मैं सोच रहा हूँ, देखिए हमारा सर
सर इसमें दो नॉर्मल लगेंगे। जो हमारा पहला नॉर्मल होगा उसमें हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले की कोऑर्डिनेट पे लग रहे हैं, लेंथ के कोऑर्डिनेट सर जब नॉर्मल अलग है तो mg भी उनके अलग अलग होंगे, mg1 और mg2। जैसे इस वाले पॉइंट पे n1 लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल अलग है। और सर अब हमारा वो तो 0 है एक्सटर्नल फोर्स, तो ये उठ नहीं रहा, मतलब n = mg होगा। हाँ n ऊपर लग रहा है, एक ही अंदर लग गया। नहीं सर मैं ये कह रहा हूँ n1 और n2 लग रहे हैं जैसे इसके, तो जो उनके जो इस पॉइंट पे mg लग रहा होगा वो भी अलग अलग लग रहा होगा सर। यार एनजी तो एक ही पॉइंट लगता है सर 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 इसमें दो अलग एंगल लगेंगे जिसके अंदर मास हमारे अलग अलग लगता है। 100 लगा दूं, इतनी बड़ी बॉडी है तो बहुत सारे एनजी लगा दूं। सर इसमें हमारे दो एंगल लगेंगे। आगे का एनजी होगा तो क्या वो हर पॉइंट लगा होगा क्या? सर पहली बात तो सर नॉर्मल रिएक्शन होता है वो सेंटर से लगता है। अगर हमने जो सेंटर से लगता है, सेंटर क्या लगता है ना, और दूसरे अलग से एक सर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या मैंने थोड़ी बताया था नॉर्मल रिएक्शन सेंटर पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लगेगा। हाँ, सर इसमें दो अलग अलग नॉर्मल रिएक्शन लगेंगे, हालांकि उनके मास जो होंगे वो अलग अलग लगेंगे। ये मास है। जैसे कि जो हमारा पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जो हमारा इससे, वहाँ पे हमें एक कोऑर्डिनेट पे लग रहा होगा तो हमें mr² लेना पड़ेगा। मास मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना पड़ेगा ना सर, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट पे लग रहा है ना उसके लेंथ पे। नहीं यहाँ पे कोई एक्सेस है ही नहीं, सर दो रोटेशन तो हो ही नहीं यहाँ पे। एक रॉड के बारे में बताओ यार, पॉइंट के ले लो, पॉइंट का कोई मास थोड़ी होता है। तो इसको टुकड़े में नहीं कर सकते। कौन से टुकड़े? डिफरेंशिएशन नहीं वो नहीं हो। दो टुकड़े। तो टुकड़े पहले रॉड की बात करो, रॉड पे कितने फोर्स लग रहे हैं बस ये बताओ। एक mg लग रहा है, एक mg, एक mg लग रहा है। दो नॉर्मल रिएक्शन, दो सर नॉर्मल। दो mg दो नॉर्मल रिएक्शन। दो mg कैसे लग सकते हैं? mg तो एक लगता है, mg लग एक रहा है पर लेकिन दो अलग अलग जगह पे लग रहा है। यार अगर एक टेबल में लेट जाओगे तो तुम्हारे में 100 mg लग जाएंगे, 100 कांटेक्ट तो एक ही होगा ना। फिर अभी मैंने भी वही पूछा था तो मैं आंसर दिया, सुनते ही यहाँ पे mg लग गया सेंटर पे। हाँ जी सर, नॉर्मल रिएक्शन n1 n2 पर और एक यहाँ नॉर्मल लग रहा होगा। हाँ n1 n2। हाँ सर ये ऐसा ही करा है तो। अब क्योंकि ये तो इक्विलिब्रियम में है, कौन जीरो है, टॉस जितना जीरो फोर्स ऊपर लग रहा होगा नीचे लग रहा है तो n1 प्लस n2 ठीक है। हाँ तो क्या है यार, तुम ये नहीं फिर कर पा आपने रहे तो थे। बताया कि इक्विलिब्रियम में बताने की जरूरत है, सर, तरीका है क्या? सोचो मुझे पता नहीं। सर मतलब इसने वीडियो नहीं देखी फिर आप। नहीं मैंने देखा तो था कि टॉर्क नेट एक्सटर्नल और फोर्स नेट एक्सटर्नल 0 होगा तो इक्विलिब्रियम में होगा। आइए ये मूव वही क्वेश्चन ये बताने वाली बात थोड़ी है कि ये ऐसे रखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? चल रहेगा, भाग रहेगा, खुद ही सोचो यार, दो सपोर्ट से रखा हुआ, चलना चलेगा ना भाई घूमेगा। ठीक है, ये हो गया सिंपल सी क्वेश्चन है। ये तो बहुत क्वेश्चन पढ़ रखे हैं, ठीक तो नहीं बोल पाए तुम। अब ये तो यहाँ से तो निकलेगा ना L1 L2, क्योंकि एक क्वेश्चन और से दो है, एक कहाँ से आएगी दूसरी क्वेश्चन? चलो कहाँ से आएगी बोलो? एक दूसरी सर फ्रिक्शन भी थोड़ी बता सकते हैं। अरे चल रहा है चल रहा भाई है वो यू क्या बोल रहा है? नहीं अरे वो उसमें भी सर ये हमें लेंथ दे रखी है, और क्या करेंगे, और क्या करेंगे सोचो। सर डाउट है जो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगाते हैं वो उसमें लगाते हैं जहाँ पे एक्सेस हुआ है रोटेशन हुई है। बताओ हाँ तो जरूरत पड़ेगी वहाँ निकालने ना। सर ये लेंथ से क्वेश्चन बनेगा सर, इससे लेंथ से फॉर्मूले में जरूरत पड़ेगी वहाँ में तब निकालना। हाँ लेंथ से बनेगी तो इक्वेशन यार, तो उसमें दो लेंथ अभी लगेगा। आपने क्या पढ़ा है? क्या ये रॉड के बारे में झूठ बोला ना? ये बात में क्या पढ़ा है? क्या पढ़ा हमने? सर रॉड के बारे में रॉड इसका सपोर्ट पे इसका मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पे टॉस और फोर्स में एक्सटर्नल फोर्स आ जीरो है। टॉर्क कितना लगेगा उससे? जीरो घूम रही है नहीं। टॉर्क जीरो करो, टॉर्क निकालो। अच्छा टॉर्क जीरो करके हम लोग r है f r sin थीटा
टॉर्क निकालो तो जीरो डाल दो, वहां से कुछ तो निकलेगा। सर एक चीज पूछी है सर। इक्वेशन निकलेगी, बनाओ इक्वेशन। हाँ समझ आ रहा है? अभी क्या क्या ना मैं थोड़ी देर पहले टॉर्क निकाला ना, रॉड पे निकाला ना, वैसे निकालो। टॉर्क निकालना आता है, कोई भी पॉइंट ले लो, घूम तो नहीं है, हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो है। कोई भी पॉइंट उठा लो, हमने किया है पिछली क्लास में। तो तुम टॉर्क निकालो और उसको जीरो डाल दो, वहां से एक दूसरी इक्वेशन आएगी। वो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करके ना ऐसे। सर एफ हमारा टोटल लग रहा है n1 plus n2 equal to mg है, तो हम mg ले लेते हैं टोटल फोर्स और r ले लेते हैं l। नहीं यार पिछले क्वेश्चन में हमने टॉर्क निकाली है, सीखा है? f क्रॉस r sin थीटा इनका तो लगाओ ना, बनाओ। अच्छा ठीक है। टॉर्क निकाल दिया, टॉर्क सर हाँ ठीक है, हो गया। ये टोटल फोर्स 0 है तो मान वो यहां से जैसे टॉर्क की इक्वेशन क्या है? सर हो गया। सर -4 equals to mgl, माइनस -4 equals to mgl मैंने उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के हिसाब से लगा दिया। किस पॉइंट को, किस पॉइंट के? सर ये जो पहला हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। n1 वाला। हाँ इवन वाली। अच्छा टॉर्क निकाला है, इक्वेशन को सर इक्वेशन समझोगे? सर इसका आंसर आ रहा है मेरा -4 equals सर, ऐसे आंसर आंसर कहीं से तो आया होगा, ये सीधा आंसर लिख दिया। हाँ सर मैंने लिखा L/4 into mg और L/4 into mg। क्यों? सर क्योंकि फोर्स है ना हमारा, फोर्स हमारा mg के इक्वल। नहीं सर सर मेरी जैसे लास्ट दूसरी वाले question आ क्वेश्चन गई। में सर मेरी इसको होगा ना मेरी आ गई। अब सर दूसरी क्वेश्चन आएगी 5l/1 upon 20 plus 4l/20। तो फॉर्मूला लगा के आ गया, क्योंकि थीटा तो 90 हो जाएगा, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री बन रहा है। जो रेडियस होगा और जो फोर्स होगा हो गया। क्या इक्वेशन है? सर बस सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, इससे मैं आपको बता दूँ। सर मेरे को समझ नहीं आया करना क्या है, मतलब टॉर्क अगर मैं इसमें M लगा रहा टॉर्क निकालना आता है कि नहीं आता? पहले बताओ। fr sin थीटा fr परपेंडिकुलर इसके अबाउट निकालोगे, पहले ये बताओ। ये हमने सीखा फोर्स और रेडियस का दोनों तुम बताओ भाई, किसके अबाउट निकालते हो? क्या सर? टॉर्क किसके अबाउट निकालते हैं? पॉइंट ऑफ तुम किसके अबाउट निकालते हो? फोर्स के अबाउट। फोर्स के अबाउट निकालते हो, फोर्स का अबाउट निकालते हो। यानी पॉइंट ऑफ फोर्स की वजह से कांटेक्ट। टॉर्क लगता है, वो अबाउट निकालते हैं किसी पॉइंट के, किसी एक्सिस के अबाउट। घूमने की कोशिश कर किसी एक्सिस पॉइंट के अबाउट, तो चूज करो पॉइंट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे नॉर्मली कोई भी पॉइंट ले लो, जो मन करे वो ले लो, जो ठीक लगे। कि घूम तो ही नहीं है किसी के भी अबाउट टॉर्क कितना होगा? जीरो ही होगा। सर मेरा कोई भी पॉइंट ले लो। सर मेरा जो mg है वो n2 के इक्वल आ गया। mg l2 आ गया, मतलब जो एटम लेंथ आ गई n2 के इक्वल आ रहा है। सर मेरा जो है वो mg है -4 आ रहा है। mg l -4। सर मैंने गलती कर दी, मैंने गलती से सर दूसरे क्या अलग लगा मुझे लगा था टॉर्क निकालना सीखो यार, क्या करना मैं बताऊं क्या? नहीं सर। अगर मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक्सिस ले लूंगा तो फिर वो मेरा जीरो आ जाएगा। कांटेक्ट के उसको क्या करना है, l/4 plus l/5 l minus l/4 l/5 है ना, l minus l/4 plus 5l upon 20। सर अगर हम इस वाले पॉइंट को ले लें जो n1 वाला पॉइंट है
अगर हम इस वाले पॉइंट को लेके निकालें तो f क्रॉस r sin थीटा, थीटा तो 90 हो गया, f हमारा n1 हो गया और r हमारा हो गया l माइनस l बाय 4। सर मेरा आगे सर साइन के बीच में कौन सा अंतर लगा है? बीच में साइन n1 हाँ l माइनस l बाय 4 r इनटू हाँ इनटू f इसका वर्ड निकालो, ये वाले वही पॉइंट वही पॉइंट ले आओ। हाँ ये जहाँ n1 लगा है उस वाले पॉइंट के और निकालना है। कैसे करते हैं, क्या करते हैं? हाँ क्या होगा r होता है r रेडियस होता है सर ऊपर मेरा रेडियस होता है टॉर्क की सर एक्सिस से पॉइंट ऑफ जहाँ से जो घूम रहा है उसके बीच का जो होता है जो बोलना ये तो घूम नहीं रहा है सर। इसको एक्सेस ली n1 वाला मतलब सर जैसे तुम्हारा बनवा अगर मैंने n1 वाले पॉइंट को एक्सेस ली एक्सेस जो हमारे जो टॉर्क तो 0 हो जाएगा, n1 वाले पॉइंट पे रेडियस 0 हो जाएगी। पर अगर हम n2 वाले को देखेंगे तो वो हो जाएगा आपका वो उसकी जो वो आएगा आपका l होल बाय l माइनस l बाय 4 उसकी वैल्यू है, उसमें से l बाय 5 में माइनस करना पड़ेगा तो वो हमारा 4l/5 माइनस 4l/5 है ना। ये है सर होता है एक्सिस से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है मतलब कि कैसे मतलब कि जैसे कि यहाँ पे ये जो है तो ये आप हमारा से पता होगा तो समझा होगा। ये बोला सर एक क्या करूँगा बता इसको ए ले लो, फिर कुछ भी ले लो यार, बी ले लो इसको। इसके अबाउट में तुम हाँ, लो, इसे इसे A ले ए के अबाउट। हाँ सर ये आ गया इक्वेशन n2 11l by 20। हाँ हाँ ये आ गया हाँ सही है n2 equal n2 into 11l by 20 ये आ गया। ये क्या लिखा है, ये बोल क्या है? ये इक्वल टू टॉर्क मतलब टॉर्क इक्वल टॉर्क माइनस 0 हो जाएगा एक्सेलरेशन। दोबारा देखो दोबारा। देखो यार, हमें टॉर्क निकालना है तो सारे फोर्स का टॉर्क निकालना पड़ेगा बॉडी के ऊपर। इस पॉइंट का निकालो, n1 का टॉर्क क्या होगा? n1 का टॉर्क 0 क्योंकि रेडियस ही नहीं है, तुम क्या कर लो, मुझे और एक डिस्टेंस कर दे। क्यों 0? क्योंकि रेडियस ही नहीं है। क्योंकि जो रेडियस होता है पहले तो पता होना चाहिए ना है क्या वो रेडियस होता है जिस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं वहां से जहां पे फोर्स लग रहा है वहां तक का रेडियस जिस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं यहीं पे फोर्स लग रहा है कितना दूर हो जाएगी बस ऐसा थोड़ी है कुछ भी डिस्टेंस ले लेता हूं ये ले लेता हूं प्लस अब आ जाएगा mg दूसरा फोर्स mg हो गया इसी का मतलब लगाएगा फोर्स वाला mg into यार कितना है यहाँ से यार 11 ये निकालो कितना हो गया ये सर होगा हमारा mg मिड पॉइंट है सर यहाँ से l/2 माइनस l/2 माइनस l by 4 ले लो। l/2 हाँ l/2 माइनस l/2 ठीक है यहाँ आ जाएगा 0. डायरेक्शन r क्रॉस l by 4 ये है l by 4 आ जाएगा। अरे ये भी तो करना पड़ेगा यार तुमको ऐसा तो है हाँ ठीक है। कुछ भी लिख दे रहे हो तुमने डायरेक्शन भी नहीं अंदर है सो नहीं लग गया कुछ भी लिख लो तुमने ए लिख दिया ठीक है ना डायरेक्शन भी और सारे फोर्स हो गए भी r क्रॉस अंदर 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 अब आगे बढ़ जाओ n2 ये बचा है n2 into r कितना होता है r मान ले इसका होगा l by 11l by 20 हाँ, l by 20 आ l minus l l by 4 minus l by 5 11l by 20 11 by 20 हाँ, सही है। ठीक है 20 minus और 5l हाँ minus सही है 9 l हाँ ठीक है। हाँ सही है 11 l by 20 अब ये किधर लगेगा r क्रॉस अंदर वो बाहर तो बाहर वाले को बस लो उसको अंदर लगा दो ये डॉट पूरा 0 ही है इज इक्वल टू 0 अब ये कितना लगा mg ये हो गया l by 4 माइनस कर दो प्लस n2 11 l upon 20 equal to 0 0 l से l कैंसिल आउट हो गया 4 से वो कट गया 5 हो गया 5 हो गया अब 11 n2 by 5 equal to mg mg तो n2 आ गया 5 mg by 11 11 अब यहाँ पे एक आगे दूसरा लगा
तो n1 इक्वल टू mg माइनस 5mg बाय l मतलब फिर वो क्या है हमारा 6mg बाय l और लिखना चाहिए यार क्या करूं मैंने पिछले क्वेश्चन के जैसे हो रहे तो मैंने इक्वेशन में सिर्फ नॉर्मल एनर्जी गेन की सारे फोर्स मैंने भी सिर्फ एनर्जी का मुझे एनर्जी और एनर्जी लिख देना है तो देखो जो गाड़ी खड़ी होती है तो उसमें ऐसे ही होता है तो सपोर्ट है टायर है लेकिन उसका जो वेट होता है ना वो कहीं और लग रहा है बीच में लगता है सामान ज्यादा हाँ उसका वेट अलग होता है ना यहाँ पे तो एमजी के साथ लग रहा होता है उस पर एनर्जी किस तरफ लगेगा गाड़ी के आगे की तरफ तो आगे के टायर ज्यादा लंबे होते हैं तुमने देखा होगा आगे के टायर ज्यादा घिसते हैं बाइक में पीछे वाला टायर जल्दी घिसता है देखा है सर जो ऊपर में अरे ज्यादा लोड पड़वा ना उस पे जो टायर ज्यादा भागेगा वो ज्यादा घिसेगा गाड़ी में जो इंजन है वो आगे तक है ना अच्छा एनर्जी आगे तक ठीक है अच्छा वो पीछे की तरफ है ठीक है पीछे की तरफ बैलेंस कम होगा तो इसमें आगे वाला टायर जल्दी घिस जाता है इसमें गाड़ी में बाइक स्कूटी इसमें पीछे ज्यादा लोड होगा सर बाइक स्कूटी के अंदर तो इंजन हमारे सेंटर में होता है बैठ तो पीछे सेंटर में चल बैठते हैं नहीं सेंटर पे मतलब ज्यादा पीछे ही है। और आगे वाला टायर तुम सोचो कि दोनों टायर के सेंटर में बैठते हुए नहीं दोनों टायर के सेंटर में तो टंकी होती है उसके पीछे ही बैठते हुए तो तुम्हारा थोड़ा वजन थोड़ा पीछे ही रहता है पर लेकिन सर पीछे वाले जो टायर होता है सर वो मोटा भी तो वो मतलब थोड़ा वैसा भी तो होता है भारी भी तो और ठीक भी तो होता है मोटा हो मतलब मैं तो बता रहा हूँ ज्यादा जल्दी घिसता है वो जल्दी घिसता है उस पर ज्यादा वजन उससे ज्यादा रिएक्शन लगता है वो ज्यादा दबता है तो अपनी स्कूटी चेक कर लेना आ रही पीछे वाला टायर ज्यादा घिसा होगा हाँ कभी कभी टकली हो जाती टकली हो जाती तो कहाँ बैठेगा बंदा पीछे इंजन ठीक है एक और क्वेश्चन देता हूँ ठीक है ये रॉड को क्या किया ऐसे कर दिया तेरा ऐसे दीवार पर टिका दिया ये वाली जो दीवार है ये इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है तो सिर्फ हो जाएगा हैं? हो जाएगा यहाँ तो यहाँ पे फ्रिक्शन है तब वहाँ से तो तुमको क्या बताना है नॉर्मल रिएक्शन वही नॉर्मल रिएक्शन तो ऐसे सिर्फ कंपोनेंट ही बनाना चाहिए नॉर्मल रिएक्शन के क्या बात है रॉड रुकी हुई है दे रखा है रुकी हुई है इसका मान तो ले लो एम ले लो ठीक है ये एंगल ले लो एंगल थीटा ले लो इसकी लेंथ ले लो ले लो एल मास एम ले लो ठीक है तो ये सब वो दे रखा है निकालो ना नॉर्मल रिएक्शन सर m1 plus m2 equals to m2 डायग्राम बना दिया फोर्स बना दिए
कैसे बताओ कैसा लगता है? सर अरे नहीं सर, MG तो मिडिल है, MG नीचे लगता है। सही कराया था मैंने। सर MG नीचे लगेगा। जी नीचे लगेगा और बाकी हाँ सर, सर सही है सर MG सर ऐसे लगता है और बाकी सर वो जो नॉर्मल है तो वो तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर लगता है। तो सर नॉर्मल तो मेरा सही है परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये हो गया सर, पता नहीं किसके परपेंडिकुलर लगता है पता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के नॉर्मल रिएक्शन किसके परपेंडिकुलर? नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पॉइंट के कुछ परपेंडिकुलर थोड़ी होता है। पता लाइन और जिस पॉइंट पर जिस पॉइंट की लाइन, जो पॉइंट पे लाइन है उसके जैसे अब ये जहाँ लग रहा है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो उसके परपेंडिकुलर लगेगा। सरफेस पे परपेंडिकुलर टू ऐसी सरफेस पे कांटेक्ट है, सरफेस के परपेंडिकुलर फंक्शन है सही है, सही बात है, सही है। हाँ सही सही। सर ये तो एनिमल तो सब आ रहा है MG साइन इसमें भी एक्सटर्नल फोर्स क्या रहा है? एनिमल तो MG साइन थीटा है। सर अभी भी एक्सटर्नल फोर्स 0 ही है, तो अभी भी वही है, रुका हुआ है तो रुका हुआ ही है सब कुछ। नेट फोर्स 0 बस, और नेट पावर भी 0। N1 करो और कर निकालो। mg plus 0 and external 0 सर एक चीज पूछनी है इसमें। हाँ सर हमारे जैसे हम लोग फोर्स ले रहे हैं, एक फोर्स ले रहे हैं N1 और R निकाल रहे हैं, एक पॉइंट पे R निकाल रहे हैं, जैसे ऊपर वाला है ना, ऊपर N1 ले लिया सर ने और उसके इसके अबाउट टॉवर की पहले डिजाइन एक ही निकाला। अच्छा ऊपर वाले का अबाउट निकालना है, तो 0 हो जाएगा उसका R ठीक हो गया। और एक का L हो जाएगा पूरा, F क्रॉस R sin थीटा। ऐसे बोलेगा या फिर F into R परपेंडिकुलर, ऐसे नहीं कि तुमने F into R perpendicular कोई का भी डिस्टेंस दिख गया वो ले लिया, ऐसे नहीं करना। सर mg के लिए मुझे f into r परपेंडिकुलर का लगाना पड़ेगा लगा लो, है ना मुझे जो आसान लगे वो लगा लो। F into R परपेंडिकुलर sin थीटा में cos थीटा आ जाएगा 90 माइनस थीटा इज cos थीटा जो भी आ जाएगा निकालना करना। और ये लग रहा है ऐसे ऐसे ठीक है, फॉर्मूला तो अपने हिसाब से लगा सकते हो, सही तरीके से लगाना। सर mg अगर ऐसे लगा है नीचे, मतलब कि भारी होगा ना ये हैं? सर ये नीचे ही है, सर आप अंदर की तरफ होगा अंदर है प्लस n2 का MG L/2 और L है ऊपर, फोर्स लग रहा है ऊपर, और ध्यान आना चाहिए, निकालो। सर ये तो 2 टाइम्स ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू mg आ रहा है हमारा। यदि ये आ गया n2 आ रहा है माइनस mg/2 और n1 आ रहा है मेरा इसका आ जाएगा n2 ये हो गया और mg/2। सर ये आ रहा है मेरा n2 आ रहा है माइनस mg/2 और n1 आ रहा है 3 सर मैंने mg/2 n अरे सर ये n2 हमारा सर mg/2 L/2। सर मेरा ये कोई आया सर मैं कैसे क्रॉस लगता है? ऐसे लगता है भाई, परपेंडिकुलर लगता है।
सर वो बना गलत दिया बात वो डायग्राम में मैंने बना दिया सर वो एमजी की डायरेक्शन क्या होती है, कैसा लगता है एमजी? परपेंडिकुलर ऐसे पर नीचे towards बोलना। the ground। हाँ नीचे तुमने टेढ़ा क्यों बना दिया? सर, उधर- क्वेश्चन गलत हो गया। अब क्या करोगे? ऐसे लग रहा है सर, मतलब कि हाँ ऐसे लग रहा है। तो सर नीचे लग रहा है और अंदर की तरफ है, अंदर ही तो हुआ सर कहना सर। गलती क्या करेंगे इसमें? तुमने ये क्या किया है? L/2 ये कहाँ से है? सर mg तो मिड पॉइंट पे लग रहा होगा ना, तो डिस्टेंस हाफ हो गया। अगर सर मैं यहाँ कौन सा डिस्टेंस? डिस्टेंस लेते हैं। r मतलब आर लेते हैं। अरे सर मतलब आर ले लिया, ठीक है। तो L/2 मैंने यहाँ से लिया। और वो sin थीटा कौन ले लिया? sin थीटा तो 90 लग रहा है ना, sin कहाँ लग रहा है? बताओ जरा, कौन सा एंगल लेंगे? एंगल बताओ। सर ये तो मेरा को गलत आ रहा ऐसे है करो ना। सर, ये मेरा आ रहा है L/2 mg cos theta equal to L into sin हो रहा है कि नहीं हो रहा? सर मेरा मेरा तो बहुत ज़्यादा लगा है। N2 का मैंने इसका जब मैंने लिया था तो ये तो मेरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा इनके बीच का एंगल, तो ये तो मेरा cos थीटा हो जाएगा sin 90 माइनस थीटा cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये इनसाइड द प्लेट है ऐसे और ऐसे, तो इनसाइड द प्लेट हो जाएगा, फिर मेरा माइनस को वहां लेके पॉजिटिव इनका क्या करेंगे, और मेरा बचेगा 90 माइनस थीटा लग रहा है। n लेंथ पूरी सर थीटा तो 90 माइनस अरे सर आप बोल N2 sin थीटा हम इसका क्या लगा रहे हो? इनटू कहाँ लगा? कैसे लगता है? N2 ऐसे लग रहा है ना, क्यों लग रहा है? अच्छा सर थीटा तो 90 माइनस थीटा लेंगे ना mg में। सर मेरे नॉर्मल तो थीटा के टर्म्स में आ रहे हैं। कोई बात नहीं। तो सर मेरा आ रहा है n2 sin theta equal to n1 cos theta। एक्चुअली क्या है ना, तुम पहले बताया करो कि क्या कर रहे हो। मैं सर, पता चलता है तो क्या कर रहे हो। तो पहले डायग्राम बता दो। सर हाँ सर अरे ये जो n2 होगा ना, ये होगा mg sin theta के इक्वल। mg ऐसे 90 माइनस कंपोनेंट है, उसको मान लो mg की पर mg sin theta मेरी मल्टीपल हो जाएगा। क्योंकि ये पैरेलल होगा थीटा अभी देखते हैं ये ना। ऑल्टरनेटिव आएगा सी को लगेगा सबसे पहले सारे कोर्स बनाओ। हाँ। सारे कोर्स देखो ना। mg ऐसे यहाँ पे वहाँ से ये करा। बीच में हाँ ये कर रहा है mg 90 माइनस हाँ 90 और क्या लग रहा है सोचो? सर थीटा तो बनेगा इसमें। और तो फ्रिक्शन कहाँ आ गया? आने का फ्रिक्शन ऐसे कर रहा है तो यहाँ पे अभी ये एक फ्रिक्शन हाँ ये फ्रिक्शन है। इधर तो इस सर ये सर, ये इधर 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 ही लगेगा। हाँ अरे फ्रेक्शन तो भूल गया सेम फ्रिक्शन फोर्स नहीं बनाओगे तो क्या करोगे? क्वेश्चन फ्रिक्शन ही भूल गए। क्यों भूल गए? कौन से को? सबसे पहले तुम ऐसे कूदते क्यों हो यार क्वेश्चन पे? पहले ये देखो ना कि सबसे पहले क्या क्या करना चाहिए। पहले निकालते हैं नॉर्मल रिएक्शन mg sin थीटा। वो कैसे निकाल दिया यार, बिना फोर्स बनाए? अब ये नेट फोर्स 0 है, दोनों डायरेक्शन में 0 होगा। ऊपर कितना लग रहा है फोर्स? ऊपर लग रहा है, ऊपर एंगल लग रहा है, एंगल लगा है, और नीचे mg लग रहा है। तो एंगल mg के बराबर हो गया। ओहो तो नीचे आ गया सीधा। बस ठीक है। और दूसरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो, राइट में क्या लग रहा है? राइट में लग रहा है फ्रिक्शन फ्रिक्शन, और लेफ्ट में n2। तो n2 फ्रिक्शन के बराबर हो गया। लेकिन ये देखो तुमको फ्रिक्शन नहीं पता। क्या होता है फ्रिक्शन? म्यू mg कौन सा फ्रिक्शन है यहाँ पे? काइनेटिक स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होता है? म्यू sn बराबर कितना होता है? सर स्टैटिक फ्रिक्शन से 0 से हाँ अच्छा अच्छा 0 तो हमें इसके लिए कुछ हो सकता है तो पता नहीं है हमको एक्चुअली। तो ये मत रखते हैं इसको पूरा ये तो पता होगा ना मैक्सिमम लग रहा होगा, नहीं पता मैक्सिमम लग रहा है तो ये बता दिया तो ये निकालते हैं। अभी कैसे निकलेगा? n2 निकालना है, मतलब n2 कैसे निकालेंगे?
देखो यार एक कोई लाइन में हो रहा है क्वेश्चन टॉप निकालो इसके और निकालें बताओ सर इसके इसके बाद क्या टॉप निकाल देते हैं। हाँ सर इसको एक पॉइंट कर एक पॉइंट ले लेते हैं। एक है वोट और जीरो जीरो निकाल देते हो वो तो इसी को तो पहला नोट करो n1 इसका जीरो जीरो क्योंकि तो वहीं से पास कर रहा है समझ रहा है ना। हाँ जी सर। तो जिस पॉइंट का वोट निकालते हैं अगर वहीं से फोर्स पास करे तो उसका टॉप जीरो क्वेश्चन करो जीरो तो n1 into 0 हाँ जी सर। प्लस mg f into 0 ठीक है। हाँ बाकी mg बचे mg सर mg के लिए क्या निकालें mg के लिए यहां से रे वो बना क्या लाइन परपेंडिकुलर या तो बोला f into r परपेंडिकुलर या फिर लाइन वाला लाइन का मतलब r क्रॉस ये लाइन बना लो ये कितना डिस्टेंस है l/2 L/2 हाँ जी सर प्लस mg L/2 sin 90 अब कितना है 90 minus theta 90 minus cos theta पहले वो तो ये वाला है ये वाला एंगल क्यों r की डायरेक्शन पर अच्छा अच्छा सीधा ऐसे कर सकते हो सीधा ऐसे करो देखो f की डायरेक्शन ये रही और यहां से परपेंडिकुलर डालो जहां से निकाला वहां से परपेंडिकुलर ये रहा f into r परपेंडिकुलर mg into अरे वो यार सेम बात mg into r ये कितना है ये तो मैंने लिखा था अरे ये l/2 है हाँ जी, सर कितना होता है l/2 cos थीटा l/2 cos थीटा सर एक चीज पूछूं चाह रहा हूं सर मैंने लिखा था mg l/2 sin 90 minus theta तो ऊपर से लिया होगा हाँ 90 minus theta तो सर वो भी तो cos theta ही हुआ वो भी नहीं है मतलब mg l/2 l/2 cos थीटा थीटा ये तो मेरा चलो ठीक है और इसकी डायरेक्शन क्या होगी r क्रॉस r क्रॉस कितना मीटर अंदर r क्रॉस हाँ जी सर अंदर प्लस अब देखो दूसरा कौन सा क्वेश्चन n2 n2 हाँ n2 की डायरेक्शन को ऐसे खींच लो और यहां से परपेंडिकुलर डाल दो कितना है l इसके बराबर L l sin थीटा l sin थीटा ये l sin theta की इक्वल है अभी सोचो यार ये l है मेरी कुछ सही कर आ गई n2l sin theta ये कैसे हो गया सही है सही तो ठीक है और इसकी डायरेक्शन क्या होगी आउटसाइड आउटसाइड r क्रॉस f हाँ जी सर अरे तू क्या यार अरे n2 sin theta तो ले मेरी यार ठीक है तो अब ये इसके ऊपर ना हो हाँ जी अब ये प्लस हो गया माइनस हो गया माइनस mg l/2 cos थीटा इज इक्वल टू मेरी l2 r की sin theta रह गया n2l sin थीटा मैं तो वाला होना चाहिए इज इक्वल टू 0 अब देखो l कट गया तो n2 ज्यादा है mg cot थीटा by 2 ये मेरा बिल्कुल सही है सर तो क्या में है पर सही है सर मैं तो सेक्शन और निकालना ना जी सर फ्रैक्शन का लिख दिया फ्रैक्शन में सर दिमाग होने लिया क्वेश्चन सर लगाइए लगाइए क्वेश्चन भी तो पूछे ना तो ये क्वेश्चन फ्रैक्शन के बारे में ना सोचा नहीं सर फ्रैक्शन में रहती होगी ये सोचो मैं ये सर मैं n2l को तो आया और दूसरे को तो ये नहीं समझा मेरा भी ऐसे तो सही था मेरा तो ये हो गया सब कुछ सही था मेरा तो बस यहाँ cos थीटा लिखना और यहाँ सही था आने को तो सर मेरा भी सही था लेकिन अब तो अरे चुप कर क्यों मार रहे हो कहा यार सर वही ना मेरी क्वेश्चन देखिए भाई जान मेरा तुम भी सही तरीके से था किया करो लेकिन सब इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स 0 होगा नेट फोर्स के लिए पता तो होना चाहिए ना फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं तो कुछ और कोई दूसरा इसका पकड़ लेते हो तो उसके चलो पहले टॉपिक निकाल लेते हो क्या पता आंसर आ जाए अभी बोल दिया मैं एक और क्वेश्चन पका लिया क्या लेट पे चार्ट को ठीक है सर ऊपर भी लिखना है आपको क्या करना बोलने को ना रहते
रस्सी है, टेंशन। रस्सी से डंडा होता है। टेंशन पहली फोर्थ फील्ड हुआ बस इसके बाद जेई का एग्जाम भी देना है 53 अच्छा ठीक है, हो गया 30 टेंशन निकाल के टेंशन निकालनी है इस बार। टेंशन तौर के थ्रू तो आएगी टेंशन निकाल के टेंशन आएगी। फाइंड टेंशन। इसका मास में कुछ वैल्यू नहीं दे। ये 10 किलो ले लो यार। 10 किलो की रॉड आपके पास मास भी है। आपके पास इनका तो तुम बताइए साइन पर फ्री है सर। अभी निकाल लेना यार क्या हो गया? 10 हो गए नहीं 8, 10? 9 10 हो गए 9-10 हो गए। और नहीं ठीक है जी, घर से करके कितनी खुशी होती है इधर से। 9:30 में ज्यादा गया और कब से 9:30 क्या था, 10 बजे के करते करते 9:30 तो बहुत कम बोल दिया आपने। मैं इसमें थोड़ा टाइम इसमें लगा रहा हूँ क्योंकि रोटेशन तुमने सुना है कि मुश्किल है। हाँ सच में वैसे मुश्किल थोड़ा सा है, पर इतना नहीं है जितना जितना उसमें है कि इतना इतना नहीं मुश्किल करने को तो मैं बहुत मुश्किल भी कर सकता सर हूँ। जेई में तो ऐसे फायदा सवाल आते हैं सर जेई मेन से ऐसे सवाल आते हैं ऐसे समझ लो। और क्या ना हल्के आते हैं मैं ये सोच रहा हूँ मेंस में क्या आता है तो एडवांस तो भाई आप यूपीएससी स्टूडेंट है ना वो बात ही बात है जेई यार उसमें जो मैंने वीडियो बनाए थे एडवांस के सवाल 1-1 मिनट वाले क्वेश्चन सॉल्व हुए 1-1 मिनट में। सर आप एक सेशन में सर आप एक सेशन में मैंने वीडियो तुम देखोगे शॉर्ट में बनाया ना उसमें मैंने मैंने देखा। फॉर्मूला लगाया मैंने देखा। फॉर्मूला लगाओ आंसर निकाल। एडवांस में 70-80% नॉर्मल सवाल आता है, मतलब जेई मेन जैसे कहने वाली बात है वो एडवांस है कुछ नहीं है। एक दो सवाल ऐसे आ जाते हैं जो थोड़े टफ होते हैं जिनको बच्चे ऐसे छोड़ ही देते हैं तो उनके बेसिस पे लोग बोलते हैं कि एडवांस बड़ा मुश्किल है। फिर मुश्किल तो एक दो सवाल आते हैं लोग ऐसे ही मेंस में इतने लेवल के आते हैं ना ज्यादा यानी 1 मिनट का सवाल है 1 मिनट। सर तो 1 मिनट के लिए ना इस सवाल को 5 सवाल करना पड़ेगा तब जाकर 1 मिनट ये बात एग्जाम में सही ये बात एग्जाम में जाके 1 मिनट के लिए करने के लिए सिर्फ 5 सवाल करना पड़ेगा इलस्ट्रेशन को बात वैसे नहीं इसके जैसे नहीं पता है क्या एक सवाल है। जो पढ़ने की जो सोच है वो बहुत सोच है बहुत गंदी Visualization सोच है वो बेकार है। हाँ वाह यार सर तुम आंसर के लिए कोशिश करते हो तुम आंसर आंसर कैसे करके मैं आंसर निकालूं और पब्लिक में मेरा नाम हो जाएगा। तुम बस ये पूछो ये आंसर है क्या बस ये बताओ मेरे को कुछ पता नहीं है तुक्का मारा है बस मैं वो बता दूं मेरा सही है कि नहीं है। हाँ तुक्के में तो सर मेरा भी आंसर सही था, लेकिन गलत करा था ना। सर आप तुक्के में तो मेरी भी पहले से याद नहीं पर बोलिए मेरा अप्रोच सही नहीं है ना सही बात इसलिए काट दिया था सर मैंने। तुमको तरीके से जाना चाहिए कहीं पे दिक्कत है तो पूछना चाहिए ये नहीं पूछना चाहिए कि आंसर क्या है। तुम ये देखो प्रॉब्लम क्या है पूछा क्या है हम कौन सा लॉ लगा सकते हैं कौन सा क्या चीज लगा सकते हैं अभी बना दूंगा तो ये लगा सकते हैं ये नहीं लगा सकते ये क्यों लगा सकते हैं नहीं लगा सकते ये सब पता होना चाहिए फिर ये लगा सकते हैं तो ये कैसे लगाएंगे ये लगाने के क्या तरीके हैं अगर ये पता चल गया कि ये क्यों अरे सोच कह रहा हूँ मैं अप्रोच सर मैं कह रहा हूं अगर मैं ऐसा नहीं करने की लगा रहे हैं तो बात ही आएगा कॉन्सेप्ट नहीं तुम भी पूछ जाते हो ना आगे सर कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आते मतलब समझ में आ रहा है फिर भूल जाता हूँ सर उनको। बहुत बार और सर पेपर में मेरे को कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा तो क्वेश्चन ही नहीं बनता मेरे से। जो सवाल है ना वो सीधा मेरा concept से challenge चाहिए। मैं समझ नहीं पाता कि क्या क्या करूं मेरे कंसेप्ट चैलेंज हो जाता है हाँ सर कॉन्सेप्ट कंसेप्ट में क्लियर नहीं है चैलेंज होता है सीधा कंसेप्ट तो तुम ये देखो कि जब तुम क्वेश्चन करते हो ठीक है तो तुम क्या सोचते हो अभी इस वाले क्वेश्चन तुमने क्या सोचा आंसर कैसे आना तुम्हारे दिमाग में कुछ तो आया होगा तो यार ये एक्सेस बना दे यहाँ से ये डाल दे एंगल मिल जाएगा वो उसके गलत सोच ऐसे ही सोचना सर मैंने कोर्सेज बनाओ तुम पहले देखो तुम क्या सोच रहे थे और तुम जब सॉल्यूशन सामने आता है तो उसमें कैसे सोचना था तो तुम ये सोचो कि तुम जो सोच रहे थे तुम सोच रहे थे जड़ नहीं है और अगले क्वेश्चन में भी तुम वैसे ही सोच रहे थे क्योंकि आदत तुम्हारी वैसी आदत से मजबूर
क्वेश्चन ही नहीं बनाई थी हमने। सर फ्रेशर मार्क्स अब ऐसे समझ के अब क्वेश्चन घर जाके तो कोई सोचोगे इसको कुछ कर देना अगर आशा जी को आप ले लिया बस क्वेश्चन जीरो के कुछ चला था तो पता है वो तो कुछ तो कर लेता हूं कोर्स है इसके कंप्यूटर बना ये है तो उसका कुछ कर लेता हूं इक्वेशन लगा के देखता हूं कुछ तो होगा ऐसा मत करो। ठीक है आपकी बात को मैं याद रखूंगा। आज जाके सवाल लॉ ऑफ इक्वेशन प्रिंसिपल कुछ भी जितना हमने पढ़ा है थ्योरी उसको अप्लाई करो। क्या दे रखा है क्या पूछा है उसके बीच में हमें किस चीज की जरूरत है किस चीज से निकाल सकते हैं कौन सा लॉ है जो इससे हम निकाल सकते हैं तो वो लॉ कैसे लगता है नहीं समझ में आता दोबारा पढ़ लेना ये ऐसे लगता है तुम्हें आज ही पता है बताओ जब तुम आज नहीं पता आज जल्दबाजी कर रहे हो कि आर को ये होता है बस तो डिस्टेंस ले लो एक चीज पता होनी चाहिए एक चीज कि आर क्या होता है जिस पॉइंट के बाद निकाल रहे हैं वहां से जहां पर फोर्स लग रहा है उसका वेक्टर ऐसे ऐसे क्लियर होना चाहिए तुम्हारा जवाब भी वैसा होता है कोड जल्दी गोल गोल को जाओ क्योंकि तुम कूदते जल्दी हो ना जल्दी कूदना चाहते हो जल्दी रिजल्ट चाहते हो सही नहीं है एग्जाम में देखो एग्जाम में तो जल्दी रिजल्ट चाहिए लेकिन वो जल्दी रिजल्ट पाने के लिए हमें टाइम लगाना पड़ता है सीखते हुए ज्यादा टाइम लगाना पड़ता है एक क्वेश्चन में 10-15 मिनट लगाओगे तब जाके एग्जाम में 1-2-3 मिनट का क्वेश्चन होगा सोचना सोच को बिल्ड करना ऐसे नहीं आ जाएगी सोच होता है ना ऐसे ज्यादा जोर डालना पड़ेगा मेरे ऊपर अपनी सोच के बारे में नहीं सोचो मैं ऐसा क्यों सोच रहा था कितना गधा हूं मैं ऐसा सोच रहा हूं क्या सोच रहा था यार एनालिसिस करना चाहिए तुम्हें अपनी सोच का उसमें टाइम लगता है मेहनत बहुत लगती है और तुम सोचते हो क्या है यार छोड़ना पड़ा देखी जाएगी ये क्वेश्चन करना ना ठीक है थोड़ा तरीके से सोचना और जहां पे तुम गलती कर लोगे गलत का पता नहीं चलेगा गलती होगी लेकिन जितना तुम करोगे अगली क्लास में जब मैं बताऊंगा तो ये याद रखना कि तुमने क्या सोचा था और उससे तुम सीखो यार ऐसा मैं क्यों सोच रहा था ये खुद करना होता ऐसा तुम जैसे कोई बच्चा मेरे सामने बैठ गया ठीक है अब अकेला तो पूरा अंदर से खोल लेगा तू ऐसा क्यों सोच रहा था अब तुमने एमजी टेढ़ा लगा दिया ठीक है इसका मतलब ये कि कितनी जल्दबाजी है कि बस आंसर निकालने की है वो ये नहीं पता कि एमजी नीचे लगता है हमेशा तो बता ऐसा क्या हो गया कि नीचे लग गया टेढ़ा लग गया नहीं ये जो किया तुमने ये जल्दबाजी मतलब ये किसी कारण से किया है वो कारण के पीछे जाओ सर कारण नहीं सर मैं बता रहा हूँ मैंने क्या करा मेरे को 90 डिग्री लेना था 90 डिग्री लेना था मुझे टेढ़ा लगा दिया नहीं सर मतलब एमडी 9 टेढ़ा लगाने के पीछे कोई सोच है 90 थी सर 90 डिग्री 90 डिग्री क्यों सोचती क्यों ऐसा क्यों क्यों अभी साइन थीटा 90 डिग्री क्यों आया तुम्हारे दिमाग में बताओ 60 क्यों नहीं आया 70 क्यों नहीं आया 90 डिग्री 1 होता है ना साइन 90 1 होता है इसका मतलब तो शॉर्टकट चाहिए साइन थीटा साइन 90 1 है इसलिए तुमने सोचा 90 1 हो जाएगा मेरा काम आसान हो जाएगा हां ऐसे ही सर गलत सोच पीछे जाएगा ना मैंने क्या किया अभी तो पता चलेगा यार मैं क्या सोच रहा था मैं सर बाद में सोचा ना क्या होगा 10वीं क्लास से भी खत्म सोच हो सकती है ऐसा हो सकता है मेरे पास बच्चे हैं अभी भी उनको 10th के 11 के मल्टीप्लाई करने में ही हालत खराब हो रही है रूट के अंदर जैसे मैंने रूट की क्वेश्चन पावर हाफ एक मैंने क्वेश्चन पूछा देखो r प्लस h ठीक है इसका होल स्क्वायर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2r ठीक है भाई ये क्वेश्चन नहीं है वे पूछ रहे हो हाँ
सीधा बता दे। बताओ सर इसको r प्लस h को दो बार लिखेंगे हाँ, मल्टीप्लाई सर। से r कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 प्लस h प्लस 1 प्लस h h। तो उसका मल्टीप्लिकेशन और r का स्क्वायर 1 प्लस h r इंटू 1 प्लस h का होल स्क्वायर। और ये क्या बोलो नहीं सर कुछ नहीं सर यहाँ पे भी नहीं आता। ये सर, एक हमने तो 10 मिनट तक नहीं बता पाया कोई। सर एक मिनट। सर इसको आप ये दो बार कौन सी क्लास का सवाल है? इधर टाइम था कॉमन है ना सर अगर नहीं, r नहीं, कॉमन लेंगे नहीं, तो हमारे पास बच जाएगा r plus 2h plus x square। भाई आइडेंटिटी खोल दो तुमने तो। अगर हम बिना h आइडेंटिटी के खोले अंदर कोई कॉमन आ रहा है? सर हम बिना आइडेंटिटी खोले इसका जवाब है बस फिर तुमने कॉमन तो सर इसका आप से r प्लस h को दो बार ले ले लीजिए सकते हैं। मतलब मल्टीप्लाई करें तो इसमें r कॉमन ले लीजिए और 1 प्लस h का होल स्क्वायर। बताओ क्या r प्लस h इंटू r प्लस h into r प्लस h। फाइनली बताओ क्या है? r इंटू 1 प्लस h का होल स्क्वायर। ये होगा ना फिर r into 1 प्लस h का होल स्क्वायर। यही है। तूने बोला r प्लस h पर लेकिन फिर तो r प्लस h स्क्वायर प्लस स्क्वायर h हो जाएगा ना ये आंसर गलत ये आ तो जाएगा करके सोच सकते ये एक और क्वेश्चन दिया है। हाँ चलो बढ़िया है। r प्लस h का क्वेश्चन होल थोड़ी है यार। हमें r क्वेश्चन लेना है। r कॉमन लेना है। r कॉमन है बस। r स्क्वायर बता दो।